दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,85,831 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 4,97,981 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 9,53,948 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 33,479 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां 3,83,723 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, वहां 2,20,716 मामले हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर बना हुआ है जहां 1,31,219 मामले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है जहां 1,02,349 मामले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राजस्थान के दंगल में फिर से ट्विस्ट, बीएसपी विधायकों के विलय पर एक और अर्जी दाखिल। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निकलकर अब राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के बीच जारी मुकाबले की ओर मुड़ गया है। इस दंगल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर से एक बार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। ये तीसरी बार होगा जब कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास करेगी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने ये याचिका दाखिल की है। इससे पहले ही उनकी एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यपाल की ओर से जवाब मांगा गया था कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस चाहिए। इसके अलावा महामारी संकट के बीच सत्र का आयोजन कैसे किया जाएगा, इस पर भी जानकारी मांगी है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मायावती बोली गहलोत को सबक सिखाएंगे, जरूरत पड़ने पर एससी भी जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के दंगल में बहुजन समाज पार्टी भी एक किरदार के रूप में सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था, जिस पर अब बसपा प्रमुख मायावती ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को मायावती ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून का उल्लंघन करके हमारे विधायकों को अपनी ओर कर लिया गया है, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मायावती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। हम गहलोत को सही मौके पर सबक सिखाने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि दुख की बात है कि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद बदनीयत से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 6 एमएलए को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की है। मायावती ने कहा कि यही गलत काम उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी किया था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली अनलॉक 3 को लेकर तैयार, मिल सकती है इस बार 2 बड़ी खुशखबरी, जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो, होटल, जिम सब बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 में इन्हें अनुमति नहीं दी थी। 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 में दिल्ली सरकार अब सब कुछ खोलने को तैयार है। सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली खासकर मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए एक बार फिर से केंद्र से अनुरोध करेगी। महामारी के मद्देनजर 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन को खोलने के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जुलाई से अनलॉक 2 के नाम पर हुई थी। इसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जो अब भी जारी रहेगा। अनलॉक 2 में सख्त नियमों के साथ मेट्रो परिचालन के पक्ष में दिल्ली सरकार थी। गौरतलब है कि महामारी संक्रमण पर रोकथाम की कोशिशों के बीच अनलॉक 3 की तैयारी अब शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी सुविधा जो दिल्ली वालों को मिल सकती है वह है मेट्रो की सवारी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 1 के वक्त से ही मेट्रो के पहिए थमे हुए हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार अनलॉक 3 में ये दौड़ सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार भी तैयार है। सरकार के सूत्रों से पता चला है कि वह चाहती है कि इस बार मेट्रो के पहिए दौड़ें, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। अधिकतर ऑफिस, कंपनी और फैक्ट्रियां चल रही हैं। ऐसे में मेट्रो के चलने से लोगों को ऑफिस आने जाने में सुविधा होगी। इसके लिए अनलॉक 1 से लेकर अनलॉक 2 में भी तैयारी की गई थी, मगर केंद्र सरकार ने हरी झंडी नहीं दी। दोस्तों आपको बता दें कि मेट्रो के चलने से लोगों को सहूलियत के साथ मेट्रो को भी आर्थिक फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अनलॉक 2 के तहत सरकार ने भले ही सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन अनलॉक 3 में मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमा में तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए अगले सप्ताह एक्शन प्लान का प्रारूप लॉन्च करेंगे। राजधानी में महामारी मरीजों की संख्या कम हुई है, इसलिए सरकार अब आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा करेगी। इसी क्रम में करीबन 4 महीने से बंद होटलों को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि मॉल खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि
कि अनलॉक 3 में और क्या छूट मिलनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इकोनॉमी में तेजी के लिए कॉर्पोरेट को फिर मिलेगा राहत पैकेज, लोन मोरेटोरियम भी बढ़ सकता है आगे। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से जूझ रही इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार राहत पैकेज 2 लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा लोगों कॉर्पोरेटों को लोन चुकाने के मामले में दी गई मोरेटोरियम यानी कि टालने की सुविधा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष लोगों के साथ बैठकें करके इसके बारे में मंथन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर और देश की जनता को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दे चुकी है। लेकिन महामारी संकट से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन जैसे कई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हैं। सरकार अब इन सेक्टर को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी नहीं है और कॉर्पोरेट जगत को लगता है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार को एक बार फिर से हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में कॉर्पोरेट दिग्गजों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग महामारी फंड बनाने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि कॉर्पोरेट जगत ने अपनी मांगे वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को भेजी है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कोई भी प्लान ऐसे उचित मौके पर लाना होगा कि अर्थव्यवस्था के इंजन को गति मिल सके। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बिहार में कुछ छूट के साथ जारी रह सकता है लॉकडाउन, नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। दोस्तों आपको बता दें कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगा या फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसको लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला लेगी। जहां तक बिहार की बात है, माना जा रहा है कि यहां फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। संभव है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए। महामारी के बीच देश में चल रही अनलॉकिंग की प्रक्रिया को देखते हुए संभव है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू किए जाएं। जहां तक स्कूल कॉलेज खुलने की बात है तो ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। दोस्तों आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अगर अनलॉक 3 की प्रक्रिया अपनाई तो इसमें छूट की तरह शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार अगस्त के अंत तक 15 साल से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए शारीरिक दूरी के पालन के प्रावधान के साथ ही मल्टीप्लेक्स को भी खोल सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि स्विमिंग पूल, जिम और मेट्रो बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। अगस्त में शिक्षण संस्थान खोलने की कोई भी योजना नहीं है। जहां तक बिहार की बात करें तो राज्य के शिक्षा मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षण संस्थाओं को खोलने का फैसला अभिभावकों की आम राय के अनुसार किया जाएगा और बिहार में अभिभावक महामारी के बिगड़े हालात को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन लागू रहा तो व्यापार, यातायात और नाइट कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी छूट की फिलहाल उम्मीद नहीं है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि अगर अनलॉक 3 लागू होता है तो ऐसी क्या छूट आपको दी जाए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया नया कार्ड। जानिए इस कार्ड के फीचर्स और फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को IRCTC की SBI रुपए कार्ड को लॉन्च किया। गोयल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस कार्ड को लॉन्च करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि ये कार्ड कई सुविधाओं से लैस है। उन्होंने बताया कि इस कार्ड से AC1, AC2, AC3, AC और CC क्लास के रेल टिकट बुक करने पर 10% वैल्यू बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में मिलेंगे। इस कार्ड से भारतीय रेलवे से अक्सर यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेल मंत्री गोयल ने बताया कि एक रिवॉर्ड पॉइंट का मूल्य 1 रुपए के बराबर होगा। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कार्ड होल्डर IRCTC से मुफ्त में टिकट बुक करने के लिए कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 31 मार्च 2021 तक इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी तरह का ज्वाइनिंग शुल्क नहीं देना होगा। इस कार्ड पर आपको 350 एक्टिवेशन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करने पर 1% का ट्रांजैक्शन शुल्क माफ रहेगा। इसके अलावा किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने पर आपका 1% फ्यूल सरचार्ज माफ होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली में स्कूलों में ऑनलाइन क्लास को लेकर शिक्षा निर्देशालय ने जारी की गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं के समय को लेकर काफी छात्रों और अभिभावकों की तरफ से शिकायतें की जा चुकी हैं। निर्देशालय ने ऑनलाइन शिक्षा पर सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत ही अब दिल्ली के सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक स्क्रीन टाइम को लेकर हो रही परेशानी अब इस दिशा निर्देशों के बाद स्पष्ट हो जाएगी, जिसके मुताबिक प्री से लेकर प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम का समय अब 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 से 45 मिनट के 2 सत्रों से ज्यादा नहीं लिया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए एक दिन में 30 से 45 मिनट के 4 सत्रों से ज्यादा सत्र स्कूल द्वारा नहीं लिए जा सकेंगे। निर्देशालय ने इसके अलावा पहली से 12वीं कक्षा के स्कूलों के लिए NC
एनसीईआरटी का अल्टरनेटिव कैलेंडर ऐड भी करने को सलाह दी है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऑनलाइन क्लास लेता है? अगर लेता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, महामारी काल में फिर बदले स्वास्थ्य सचिव, तेजस्वी का तंज, धूल चेहरे पर और साफ कर रहे हैं आईना। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को हटा दिया है। उनके स्थान पर बिजली कंपनी के सीएमडी तथा आपदा प्रबंधन और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वे आज से अपना कामकाज संभाल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले महामारी काल में ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के स्थान पर कुमावत को लाया गया था। संकट काल में ऐसी कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि धूल चेहरे पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईना साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट से जूझते बिहार में 2 महीने में ये दूसरा मौका है जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदला गया है। 2 माह पहले 20 मई को संजय कुमार को हटाकर उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि धूल चेहरे पर है और सरकार आईना साफ करने में लगी है। मुख्यमंत्री अगर सचमुच में हालात को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को बदलें। तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग के नए बनाए गए प्रधान सचिव को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब आपदा समेत कई महकमे का एक ही अधिकारी के जिम्मे होगा तो इसका यह भी मतलब है कि सरकार के पास कोई काबिल अधिकारी नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रेलवे को राहत, अब नहीं फेल होंगे सिग्नल और ट्रेन को मिलेगा समय पर मंजिल। दोस्तों, आपको बता दें कि अब निकट भविष्य में रेलवे सिग्नल फेल होने, पैनल में खराबी आने, ट्रेनों के आउटर पर रुके होने और लॉक रूट जैसी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे ट्रेनों का संचालन सुधरेगा और यात्री समय से गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। इसके लिए रेलवे इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग प्रणाली पर काम शुरू कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग एडवांस तकनीक है। इसे मेंटेन और ऑपरेट करना आसान होगा, जबकि तकनीक में खामियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। ट्रेनों का संचालन निर्बाध तरीके से आसानी से हो सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बिहार में महामारी और बाढ़ की दोहरी मार, रामविलास पासवान ने कहा कि 2-3 महीने का राशन एक साथ दे नीतीश सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में महामारी संक्रमण और बाढ़ की दोहरी मार पड़ रही है। इस पर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया है कि बिहार के लोगों के लिए राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, हालांकि राशन के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार को सलाह दी है कि वह 2 से 3 महीने का राशन एक साथ बांटे। दोस्तों, आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने कहा कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार को 2 से 3 महीने का राशन एक साथ देना चाहिए। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में है या कहीं और सुरक्षित स्थान पर जाएगा तो उसे फायदा मिलेगा। अब ये राज्य सरकार पर है कि वह कितना अनाज उठाती है और क्या करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सहित कई राज्यों में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की तरफ से महामारी काल में लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई मुफ्त अनाज देने की योजना के तहत एक मुश्त राशन देना उनके लिए लाभदायक होगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि अगले 2 घंटों में इन स्थानों पर होगी बारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। हालांकि देशज में कई हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार अगले 2 घंटों के दौरान आगरा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश होने की संभावना है। विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब स्थित है। 29 जुलाई से दक्षिण की ओर जाने की संभावना है। इसी के साथ 29 से 31 जुलाई तक हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ बिहार, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भी बारिश की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में 28 से 30 के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।